हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और वो कैब के एक और सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जो सेशन आपको सुबह आना चाहिए था वो मैं अभी आपको डाल के दे रहा हूँ, तो किसी कारणवश मैं सुबह नहीं डाल सकता। ठीक है, तो अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठना, बिल्कुल तसल्ली से वीडियो को देखना और नोट करते रहना पूरी वो कैब। ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना सेशन। आइटिनरेंट, सबसे पहला वर्ड। आइटिनरेंट का मतलब होता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है ना। आइटिनरेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भ्रमणकारी, जो भ्रमण करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यात्रा करने का जिसे शौक होता है। ठीक है ना। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो क्या करता है, जर्नी करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइटिनरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस होता है एक एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होने के साथ साथ इसका एक मतलब होता है शोई, दिखावटी, शोई। SHOWY, SHOWY। प्रिटेंस, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है क्योंकि ये नाउन है, हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो इससे एक वर्ड बनाएंगे प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस। ठीक है, इसी के साथ साथ एक वर्ड और यहाँ पे लिखेंगे GAUDY, गॉडी। ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखा हुआ है ए, पॉम्प, दिखावटी। ठीक है, COD में जो ऑप्शन लिखे हुए प्लेंटी और एब्यूंडेंस, ये दोनों सिनोनियम होंगे। इसका मतलब होता है रिचनेस, अधिक मात्रा। ठीक है ना, प्रचुरता जिसे हम बोलते हैं, ये इनका मीनिंग होता है। 22 पे आइए, ऑब्सेशन। ये एक नाउन होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक या जुनून। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ तो मैनिया। WWE देखते होंगे, वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आता होगा रेसल मैनिया। क्या लिखा आता होगा, रेसल मैनिया। ठीक है ना। रेसल मैनिया होता है ना, रेसल मैनिया यानी कि लड़ने का जुनून, फाइट करने का जुनून। ठीक है, डिप्सोमैनिया जो एल्कोहलिक ड्रिंक का जुनून होता है, पीने का दारू। क्लेप्टोमैनिया वो होता है क्या, चोरी करने का जुनून। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा प्री ऑक्यूपेशन। ये जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑब्सेशन का मतलब होता है मैनिया, MANIA, मैनिया, प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है, सस्पिशियन जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डाउट, संदेह। ठीक है, इसका मतलब होता है डाउट। फ्रस्ट्रेशन और डिजेक्शन एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर। होपलेसनेस, क्या होता है, होपलेसनेस, होपलेसनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आइए। डायलेट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलेट। डायलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बढ़ जाना या बढ़ा देना। ठीक है ना, कहते हैं ना हार्ट डायलेट हो गया, डायलेट का मतलब क्या हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर लिखा हुआ है सी, वाइडन, वाइड कर देना, बड़ा कर देना, बढ़ा देना। एनलार्ज, एक्सपेंड लिख सकते हैं एक वर्ड, एक्सपेंड, एक्सपेंड, EXPAND। तो ये हो जाएंगे क्या, इसके सिनोनिम। वीकन का मतलब होता है और कमज़ोर कर देना। स्पिन का मतलब होता है घुमाना। पुश का मतलब होता है जोर लगाना। ठीक है, पुश एंड पुल देखते होंगे, गेट पे लिखा हुआ होता है, जहाँ पे पुश लिखा है उसका मतलब धकेलना होता है आपको, जोर लगाना। पुल का मतलब खींचना अपनी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है वाइब्रेट। क्या होता है, वर्ब होती है। वाइब्रेट का मतलब समझते हो, कंपन करना या कराना। ठीक है, वाइब्रेट। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, ट्रेम्बर के साथ साथ एक वर्ड लिखना, क्वीवर, QUIVER, क्वीवर। शेक होता है एक वर्ड, SHAKE, शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक। ठीक है, SHAKE, शेक का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, वाइब्रेट कराना। तो यहाँ पे जो मीनिंग आपका होगा इसमें होगा बी ऑप्शन, एजिटेट। एजिटेट का मतलब इंसाइट होता है, उकसाना किसी को, लेकिन एजिटेट का मतलब हिलाना भी होता है किसी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। अब बाकी देखें तो शोर एक वर्ड लिखा हुआ है, SOR। शोर का मतलब होता है ऊंचा उड़ना, द बर्ड शोर्ड इन द एयर। ठीक है ना,
चेंज का मतलब समझ गए, बदल देना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, नाव जो पानी पे तैरती है वो कहता है फ्लोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटी नाउन होता है, ITY लिखा हुआ है सफिक्स इसके बाद में, नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता के लिए लिखा हुआ वर्ड है सी प्रेसिडेंस, सी प्रेसिडेंस, प्राथमिकता के लिए ये वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं। चॉइस लिख सकते हैं, चॉइस लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नहीं इसी में एक मीनिंग दिया हुआ है बी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की यदि बात की जाए तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, 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 एग्रीमेंट, ठीक है ना, एग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज हो गया एक एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब जो अलग अलग है, डिवाइडेड। स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट, सेपरेटेड, ठीक है। स्पेलिंग याद करना, सेपरेटेड बहुत आती है एग्जाम में, बहुत आती है। सेपरेटेड की स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में अच्छी खासी पूछी जाती है। सस्पिशियस होता है डाउटफुल, जीलस होता है एनवियस, जो जलन रखता है। एंग्री का मतलब आप समझिए, फ्यूरियस होता है। नेक्स्ट देखिए, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, जिसको चैन नहीं है, रेस्टलेस। अनक्सियस लिख सकते हैं एक वर्ड, चिंतित। रेस्टलेस जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो इम्पेशेंट लिख सकते हैं, इम्पेशेंट। पेशेंट तो एक मरीज होता ही है, लेकिन पेशेंट का मतलब एक वो व्यक्ति भी होता है जिसमें क्या होता है, जो चीज़ों को सहन कर सकता हो, सहिष्णुता जिसमें होती है। पेशेंस जो बढ़ के आता है, पेशेंट वर्ड, ठीक है ना, इम्पेशेंट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी रेस्टेड हुआ, लिमिटेड हुआ, लिमिटलेस हुआ, ये वर्ड कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए, प्रीमोनिशन। प्रीमोनिश का मतलब होता है अलर्ट, जो पहले आपको अलर्ट कर दिया जाता है, पहले आपको जो चेतावनी दे दी जाती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है आपकी, प्रीमोनिशन होती है। ये होता है नाउन, इसे बोलते हैं फॉर वार्निंग। जो पहले आपको चेतावनी दी गई है, पहले से आपको सूचना दे दी गई है, आपको अलर्ट कर दिया गया है पहले से। स्कोप होता है कोई भी फील्ड, कोई भी एरिया, ठीक। नेक्स्ट, नोमैडिक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घुमक्कड़। वॉन्डरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा फोटो कर लेता हूँ, ठीक है। वॉन्डरिंग होगा, जब वॉन्डरिंग यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं तो एक वर्ड और लिख लीजिएगा मेरे कहने से, वेजरेंट, VAGRANT, वेजरेंट, वेजरेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी। लेकिन ये कमजोरी होती है ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा फीबलनेस, कमजोरी। डिजीज, बीमारी, क्राउड आप जानते हैं, कूलनेस बिल्कुल जानते हैं, एकदम शांति के लिए, ठीक है। बैकन, बैकन का मतलब होता है इशारा करना, इशारे से बुलाना। बैकन पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव बन के आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कॉल्ड, जो बुलाया हुआ है, ठीक है ना। गेस्चर्ड लिख लेना, GESTURED, ठीक है, GESTURED। कहते हैं ना जेस्चर या गेस्चर बोलते हैं कोई कोई। इसका मतलब क्या है कि जो इशारा किया गया, ठीक है, इशारा किया गया उसके लिए, कहीं ना कहीं आंख मारना भी लिख देते हैं। तो कोल्ड आ जाएगा। अनसेड लिख सकते हो वर्ड, अनसेड यानी कि कहा ही नहीं गया, क्लियर है। अब मेन बात बताऊं तो यहाँ पे अक्यूज और एक्विटेड एक दूसरे के एंटोनियम और सिनोनियम है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक्विटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम क्राइम, और एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगा देना, इसका मतलब एक्यूज ही होता है आरोपी, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर है। चलिए, सुपर एन्यूएटेड। सुपर एन्यूएटेड का मतलब है बुढ़ापा आ गया है तो आपकी पेंशन बन गई है, इसका मतलब रिटायर्ड। सुपर एन्यूएटेड ये हो जाएगा आपके एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सिनाइल का मतलब भी ओल्ड ही होता है, सिनाइल का मतलब भी क्या होता है, ओल्ड होता है। चलिए, ओडासिटी।
ओडेसिटी अभी अभी पढ़ के आए थे, शायद पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। नाउन होता है, ओडेसिटी का मतलब होता है साहस, ओडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी। ओडेसिटी का मतलब होता है ब्रेवरी। बोल्डनेस लिख लेना, BOLDNESS, बोल्डनेस, ठीक है, इसमें लिखा हुआ ही, ठीक है ना। गैलेंट्री लिखवाया था एक वर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की वोकैब थी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। क्लियर है? पेन कॉपी में अपना नोट करते रहें जितना भी, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को नमस्ते, राम राम, बाय, गुड नाइट।